दोस्तों हम लोग अभी भी इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के अंदर जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें से टॉप 50 क्वेश्चन हिस्ट्री के पढ़ने वाले और ये प्रश्न पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसलिए हम लोग इसको पूरे डिस्कस के साथ पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा। देखिए पहला ही सवाल दिया गया है, कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? तो ध्यान रखिएगा, कुस्तुनतुनिया का पतन पतन 1453 में हुआ था। 1453 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कुस्तुनतुनिया का पतन पतन 1453 में हुआ। अगला सवाल है, धर्म युद्ध हुआ था, किनके किनके बीच में धर्म युद्ध हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, ईसाइयों और तुर्कों के बीच में धर्म युद्ध हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। धर्म युद्ध ईसाई और तुर्कों के बीच में हुआ था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 में, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो मॉन्टेस्क्यू ने किया था। मॉन्टेस्क्यू ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादन किया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 में, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक रूसो है। रूसो ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक रूसो है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 में है, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई? 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। संवैधानिक राजतंत्र ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 में है, नाजीवाद का उत्कर्ष हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, नाजीवाद का उत्कर्ष जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और नाजीवाद का जो समर्थक थे, ध्यान रखिएगा, वो हिटलर थे। नाजीवाद के समर्थक कौन थे? तो हिटलर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 में है, 14 सूत्री योजना का प्रतिपादन किसने किया था? 14 सूत्री कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया गया था वो प्रस्तुत किया गया था वुडरो विल्सन के द्वारा। वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और इन्होंने 1918 में, ध्यान रखिएगा, 1918 में 14 सूत्री योजना प्रस्तुत किया था वुडरो विल्सन के द्वारा। अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कब प्रस्तुत किया था? 1918 में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 में, हाजीपुर किस फल की खेती के लिए विख्यात है? हाजीपुर प्रसिद्ध है ये केला की खेती के लिए। केला ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 में है, सोडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? याद रखिएगा, सोडोवा का युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। ऑस्ट्रिया ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये भी याद रखिएगा, सोडोवा का युद्ध 1866 में हुआ था। सोडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 में ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में हुआ था, जिसमें से कि पर्सा ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 में, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना जोसेफ मेजनी ने किया था। और यंग यूरोप की स्थापना जोसेफ मेजनी ने 1834 में किया था। याद रखिएगा, यंग यूरोप की स्थापना जोसेफ मेजनी ने कब किया? 1834 में। और इसके साथ साथ में याद रखिएगा, यंग इटली का भी निर्माण मेजनी ने ही 1831 में कराया था। दोनों याद रखिएगा, यंग यूरोप जोसेफ मेजनी 1834, यंग इटली 1831 में जोसेफ मेजनी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 में, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। लेनिन ऑप्शन नंबर सी में है। सी इज द करेक्ट आंसर। रूस की बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व करता थे लेनिन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 में है, नई आर्थिक नीति, न्यू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के जन्मदाता कौन थे? याद रखिएगा, नई आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के जन्मदाता लेनिन थे। और लेनिन ने 1921 में ये आर्थिक नीति पेश किया था। कब? 1921 में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 में, 13 नंबर सवाल है, चेका क्या था? तो ध्यान रखिएगा, चेका एक पुलिस दास्ता था, एक विशेष पुलिस दास्ता। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, 1918 ईस्वी में लेनिन की हत्या का प्रयास किया गया था, इसलिए लेनिन ने एक पुलिस दास्ता का गठन किया और इस पुलिस दास्ता का नाम रखा चेका।
तो चेका पुलिस दास्ता था, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 में, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? अंकोर वाट का मंदिर ये कंबोडिया में बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अंकोर वाट के बारे में याद रखिएगा, ये विश्व में सबसे बड़ा मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में। और इसका जो निर्माण करवाया गया था, याद रखिएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। और किस ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया? तो याद रखिएगा 1113 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। अंकोर वाट मंदिर किस लिए फेमस है? तो ध्यान रखिएगा, भगवान विष्णु से संबंधित है। भगवान विष्णु के लिए फेमस है अंकोर वाट का मंदिर। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में, इसका निर्माण 1113 ईस्वी में करवाया गया था सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 में है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी? तो याद रखिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम था निक्सन। निक्सन ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 में, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ये वस्त्र उद्योग से आरंभ हुई थी। वस्त्र उद्योग ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो किया था, याद रखिएगा, जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। जेम्स हारग्रीव्स ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और याद रखिएगा, कब इसकी स्थापना किया था, यानी कब इसका आविष्कार किया था? तो 1765 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 में है, सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक और नाम है जिसको कि हम लोग बोलते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता, जो कि कांस्ययुगीन सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 में है, सैंधव सभ्यता का महानगर स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सैंधव सभ्यता का महानगर स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग बात कर लें, मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहीं पर विशाल स्नानागार मिले थे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 में है, 21 में आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद है वो किस उपनिषद में मिलता है? याद रखिएगा, ये मिलता है कठोपनिषद में। कठोपनिषद ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 में है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? याद रखिएगा, सत्यमेव जयते जो लिया गया है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। मुंडकोपनिषद ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था वो ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 में है, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक है बौद्ध साहित्य। याद रखिएगा, बौद्ध का जो साहित्य है उसको त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। त्रिपिटक के अंदर 3 पिटक है, एक सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक, याद रखिएगा ये 3 पिटक है। त्रिपिटक है। इस त्रिपिटक के अंदर में 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 में है, मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी गिरिब्रज यानी राजगिरी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 में है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो कराया था वो सम्राट अशोक ने कराया था। सम्राट अशोक ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 में, किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है?
किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, यही प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा मास्की और एक गुजरा अभिलेख है। मास्की और गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिला है। मास्की का लघु शिलालेख ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 में है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था। 78 ईस्वी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 में, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबंधित है? इलाहाबाद अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख ये संबंधित है समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर सी डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 में, महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? मोहम्मद गजनवी ने जब सोमनाथ की मंदिर को लूटा था तो उस समय चोल साम्राज्य का शासक कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम इस समय चोल शासक था। राजेंद्र प्रथम ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 31 नंबर, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति यानी कि शिवाजी किस वर्ष अपना राज्याभिषेक कराया था? तो 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक यानी छत्रपति की उपाधि धारण की थी। 1674 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग बात करें इनको उपाधि यानी कि राज्याभिषेक किसने करवाया था, तो ध्यान रखिएगा इसको जो यानी कि इसको जो राज्याभिषेक करवाया गया था, तो राज्याभिषेक एक गंगदेव शासक है, गंगदेव इनके गुरु थे, उन्हीं के द्वारा पंडित के द्वारा इनको ये छत्रपति यानी कि राज्याभिषेक संपन्न कराया गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32 में, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। रामदास ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 है, शुद्ध अद्वैतावाद के प्रतिपादक किसने किया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, शुद्ध अद्वैतावाद के प्रतिपादक वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, कबीर रामानंद के शिष्य थे। तो रामानंद ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35 में, नामदेव का जो पेशा था वो क्या था? तो याद रखिएगा नामदेव का पेशा ये मोची का था। तो इस तरह से इस नामदेव के सामने 3 आ जाएगा। कबीर दास ये जुलाहा था, ये 2 आ जाएगा, 3 2। रविदास ये मोची था तो 4 आ जाएगा, और सेना में कौन था? तो नाई था, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से 32 41 हो जाएगा। 32 41 किस ऑप्शन में देखते हैं? 32 41, देखिए 32 41 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36 में, तुलसीदास किसके समकालीन थे? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। तुलसीदास किसके समकालीन थे? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37 में, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संबंधित प्रथम घटना थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? मंगल पांडे ये बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे। बैरकपुर ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ध्यान रखिएगा मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे। ये भी सवाल पूछा जाता है कि मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39 में, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 ईस्वी के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड कैनिंग की बात कर लें तो लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से लेके 1862 ईस्वी तक है। और लॉर्ड कैनिंग इस तरह से भारत के पहले वायसराय भी रहे।
भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। झांसी से जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इस तरह से 1 का हो जाएगा 4। लखनऊ से किसने किया था? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। इसके सामने 3 हो जाएगा। कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे। कानपुर से किसने किया था? नाना साहेब, तात्या टोपे। नाना साहेब तो है नहीं, ऑप्शन नंबर सी देखिए, नाना कानपुर से अजीमुल्ला, इसके स्थान पर याद रखिएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये इसके स्थान पर आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। और फैजाबाद से जो नेतृत्व किया था अजीमुल्ला ने किया था। तो इस तरह से हो जाएगा 43-12। 43-12 देखिए किस ऑप्शन में है? 43-12 नहीं दोस्तों, 43-21। 43-21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था। बंगाल गजट ऑप्शन नंबर ए में है। बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 ईस्वी में जेके हिक्की के द्वारा करवाया गया था। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट और इसका प्रकाशन 1780 में जेके हिक्की के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल 42 नंबर में है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये लाया किसने था? लॉर्ड लिटन ने लाया था। और इसको जो समाप्त किया था याद रखिएगा लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। इस तरह से लॉर्ड रिपन ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? इंडियन मिरर अखबार का जो प्रकाशन हुआ था वो कोलकाता से हुआ था। कोलकाता ऑप्शन नंबर बी। और साथ में याद रखिएगा इंडियन मिरर अखबार का जो प्रकाशन है ये देवेंद्रनाथ टैगोर के कहने पर मनमोहन घोष के द्वारा करवाया गया था। याद रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन किसने करवाया था? मनमोहन घोष ने कराया था। किनके कहने पर? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के कहने पर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 सवाल है, 44 नंबर क्वेश्चन है, बॉम्बे क्रॉनिकल ये एक पत्रिका है और ये बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने कराया था? फिरोज शाह मेहता ने। तो इस तरह से 1 का जो 3 हो जाएगा। कॉमनवेल्थ ये एनी बेसेंट का है, ये 1 हो जाएगा। लीडर पंडित मदन मोहन मालवीय का, ये 2 हो जाएगा। और सर्च लाइट ये सच्चिदानंद सिन्हा का हो जाएगा। तो 31-24 ये सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं 31-24 ऑप्शन नंबर डी में है। 31-24 ऑप्शन नंबर सी इज द ऑप्शन नंबर सी में है 31-24। 31-24 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 45 में है। 45 सवाल है, कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था सर विलियम जोन्स के द्वारा। सर विलियम जोन्स ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, बहुजन समाज के संस्थापक कौन था? याद रखिएगा बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंद राव पाटिल थे। मुकुंद राव पाटिल ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये भी ध्यान रखिएगा बहुजन समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1910 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र, सातारा में। सातारा महाराष्ट्र में ही है। यहीं पर बहुजन समाज की स्थापना मुकुंद राव पाटिल के द्वारा 1910 में सातारा में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 47 में है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा भारतीय ब्रह्म समाज, लाला लाजपत राय। ये तो अगला सवाल ये तो सही है। तत्वबोधनी समाज ये केशव चंद्र सेन, ये भी सही है। सत्यशोधक समाज ये देवेंद्रनाथ टैगोर, ये भी सही है। दी सर्वेंट्स ऑफ द इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों इस सवाल में अगर ये दी नहीं लगा रहता तब ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ये सही है। यहाँ पर दी है इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट एक सुमेलित, सही सुमेलित है। इस प्रश्न में सही सुमेलित पूछा गया था दोस्तों। ब्रह्म समाज लाला लाजपत राय ने नहीं किया था। तत्वबोधनी समाज भी नहीं किया था। सत्यशोधक समाज जो है ये ज्योतिबा फुले ने किया है। तत्वबोधनी समाज देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया है। और भारतीय ब्रह्म समाज ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द
करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48 में, कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व जिसको हिंदू कॉलेज के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना किसने किया था? कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। और कब किया था इसको भी याद रखे रहिएगा, 1817 में किया था। अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 50 में है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा संस्था पहला स्थापित सभा था, ये संस्था थी आत्मीय समाज, जिसकी स्थापना 1815 ईस्वी में किया गया था। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने हिस्ट्री के वैसे 50 सवालों को पढ़े जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल थे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल यूट्यूब सुमन क्लासेस पर नए हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।